यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। प्रभु के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, ताकि जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है। ये बीज यानी वचन नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति के लिए जीवन देता है, जो बीती बातों को छोड़कर प्रभु में आ जाते हैं। उस मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन जीवन देता है प्रियो, और पाप के बिना पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देता है। पाप पर जय पाने की शक्ति देता है एवं पाप की परीक्षाओं में खड़ा होने की सामर्थ्य देता है, और मार्ग से भटकने के समय सही मार्ग दर्शाता है, और पाप के फंदों में फंसने से बचाता है, और स्वर्गीय ज्ञान देकर हमें पाप करने से वंचित करता है। पहले हम संसार और संसार की बातों पर मन लगाते थे, सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते थे। हम गलत विचार और गलत बातों को अपने मनों में रखते थे। हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ ऐसा होता था जिससे कि हम पापी ठहरने वाली संतान थे। लेकिन प्रभु में आने के बाद यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला मनुष्य, परमेश्वर की संतान, कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। वचन बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रियो, संसारिक लोग सत्य को नहीं जानते हैं, उस सत्य को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वो अंधकार की दुनिया की ओर दौड़े चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं है उनका भविष्य क्या है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। आप प्रभु में आ गए हैं प्रियो, आपने प्रभु को जान लिया है। वचन के अनुसार जो भी चलता है, परमेश्वर उसे कभी भी नष्ट नहीं होने देते हैं। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। वचन के अनुसार जीने वाले मनुष्य चट्टान पर अपने घर को बनाते हैं, और जिसने चट्टान पर अपने घर को बनाया है, वो आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी हो, वो अपनी जगह स्थिर रहता है, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन अविनाशी है, वैसे ही वचन के अनुसार चलने वाले भी अविनाशी हैं। इसलिए वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर के मार्ग में हमें उत्साह से आगे बढ़ते जाना है। उत्साहपूर्वक परमेश्वर में आनंद रहते हुए हमें नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ना है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों का आदर करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार आदर्श जीवन जीना ही अपने जीवन के एक लक्ष्य को लेकर चलें प्रियो। सत्य वचन ही हमारा जीवन है। आत्मा की तलवार यानी वचन को लेकर शैतान को हराकर हमें पाप पर जय प्राप्त करनी है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करता है। हमारे सामने कष्ट, परेशानियों, दुख, तकलीफों को आने से वो रोकता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वह हमारे जीवनों में अद्भुत तरीके से काम करता है प्रियो।
इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें पूरी तौर से। हम पहले क्या थे, हम क्या कर रहे थे, वो हमें सब कुछ पीछे छोड़ देना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु में रहते हुए आगे बढ़ें। आपको परमेश्वर आशीषों से भर देंगे प्रियो। कोई भी बीमारी आपके निकट नहीं आने देंगे, आपकी परेशानियां निकट नहीं आने देंगे। कभी कभी हम बहुत दुख में हो जाते हैं जब चारों तरफ से हमें दिक्कतें होती हैं, कमी घटी होती है, कई बातों को लेकर हम परेशान होते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो सच में अपने जीवन में आने वाली समस्याओं में हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन परेशान है, मन विचलित है। हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? लेकिन हम जब परमेश्वर में भरोसा रखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। उस समय पर, उस कठिन परिस्थिति में, जैसे कि एक बुद्धिमान मनुष्य ने अपने घर को चट्टान पर बनाया और आंधी तूफान उस घर का नुकसान नहीं कर पाए। दूसरे व्यक्ति ने, जो मूर्ख था, बालू पर उस घर को बनाया, आंधी तूफान आया, घर बह गया। प्रियो, हमें इन वचनों पर मनन करना है, ध्यान करना है कि हम परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है और इस वचन को अपने हृदय में बसने दें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य देंगे। प्रभु के लोग कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, प्रभु के लोग कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं। हमेशा आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर आए, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपको भरपूरी से आशीष और बरकतें दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन हालेलुया हालेलुया ज्योति बनकर हमारे भाई बहनों की अगुवाई करे प्रभु जी, रक्षा करे खुदाबंद। हालेलुया। जो कोई ज्योति में चलता है पिता, वो कभी भी गिरता नहीं है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाएंगी पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु जी, आपके वचन हम सबके हृदय में संचित हों प्रभु जी, ताकि हम आपके विरुद्ध कभी पाप न कर बैठें खुदाबंद। हालेलुया। खुदाबंद, प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। बीमारी परेशानी से ओ खुदाबंद उनको बचा कर रखिए प्रभु जी। हालेलुया। अपने पंखों के साए में छुपा लीजिए प्रभु जी। ओ खुदाबंद, अगर कोई परेशान है, दुख में है प्रभु जी, किसी तकलीफ में है प्रभु, उनकी बीमारियों को अपने शिफा भरे हाथों से छूकर उनको चंगाई बख्शिए। हालेलुया। दुनिया के एक एक कोने में परमेश्वर प्रभु तेरा नाम पहुँचे खुदावन। हालेलुया। तुझे लोग जाने, तुझे लोग पहचाने खुदावन। हालेलुया हालेलुया। जो हमारे नए भाई बहन खुदावन हालेलुया तुझ में आते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में प्रभु अद्भुत रीति से ओ खुदावन चमत्कार कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन, तू उनको बता दे कि मैं हूँ तुम्हारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सिर्फ मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर है, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली, हालेलुया, तुम उसकी संतान बन गए हो, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपका वचन प्रभु जी हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया अविनाशी बीज के समान ठहरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।